अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहंता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूँ, सत्य कहता हूँ कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जाप चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जब की कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं, यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का होता और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी। उससे कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया, इसलिए मुझे हटा दिया।
क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बजते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, और शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए, इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साहब तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारे करो अनुष्ठान दिन से। देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं, अब तो मृत्यु कैसे आया? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देव ऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा, तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वाले। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज़ दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज़ लाए भगवान के लिए लेकर भाव से, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूँ, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया, कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूँ, भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर
जो मंत्र दिया है तुझको तो उस मंत्र को जप, गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से? और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, वो छूटती नहीं है। वो मिलती है तो एक बार अगर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी है। अच्छा इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फ़ोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी बेचारा इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, कितने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि ज़िंदगी क्या है, उनकी भी तो आँख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो नहीं बात सकते, और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय आना पड़ेगा, अंत समय वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण, आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2, 4-5 लड़के, 4-5 मित्र,
एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया। और एक व्यक्ति उठ कर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ? सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ? सब 52 रुपए हुए, काट लो। ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठ कर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4-5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक, हम दे रहे हैं, रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूँ ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकालो दे, पर नहीं वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, तो दे रहा हूँ, अरे रुक, दुकान वाले लेना मत हो, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा है, रुक तो। इतने में बोला, भैया काट ले यार, इसकी मत सुन तो काट कुटा ले, 52 रुपए तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देते रहा हूँ, देते रहा हूँ, देते रहा। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उससे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा, मैं दे रहा, मैं दे रहा, तो देनी दे दे जा। उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का गोल जलाधारी, अब समझ, जैसे अरे बीमार पड़े गोल जलाधारी है, तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा। यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी। डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिए जा, मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो जा, खा, शरीर ना दिख रहा। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में, गाँव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ, 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से, पांडे तारा ही है ना, हाँ बस तो कथा सुनो, स्मरण करो, 3 घंटा कथा का भगवान भजन करो, और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे, और महाराज नहीं आए तो कहीं की न्यूज देख रहे। पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो, महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आगे क्या है, शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है, मिल रहा है, उसको प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊंगा, माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है, खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए,
आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था। और झगड़ा कर कर आया और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा था, उसमें एक लात दी धर के गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धके दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा में मैडम ने मुँह दिया था। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी। उसने तेल डाला, ना मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को, गुस्से में। कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और